और हनुमान जी महाराज ने ऊंची उड़ान भरी है। सागर पार पहुंचना है। देवताओं ने विचार किया काम तो हमारा सिद्ध होने वाला है, हमारे कार्य के लिए हनुमान जी जा रहे हैं और उनको थोड़ा विश्राम मिल जाए, इसलिए मैनाक को प्रेरित किए हैं। मैनाक हर्षित है क्योंकि हनुमान जी महाराज पवन पुत्र है और वायुदेव ने ही मैनाक को बचाया था, इसलिए आज उस ऋण से उऋण होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैनाक प्रकट होता है और वो मैनाक पर्वत हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज को कहते हैं कि ऊंची उड़ान भरी है, दूर तक पहुंचना है, थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा विश्राम कर लो। सुविधाओं सामने से मिलती है जब हम सेवा के मार्ग में अग्रसर होते हैं। और हनुमान जी महाराज ने देखा कि यह अवसर विश्राम करने का है नहीं। विश्राम की जरूरत उनको पड़ती है जो श्रांत हुआ हो, जो थका हो। और जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ उसमें थकावट होती नहीं है, क्योंकि वो भगवान का कार्य है। भगवान के बल से कार्य करना है, भगवान के आशीर्वाद से कार्य करना है, इसलिए कार्य का बोझ भी नहीं है, भार भी नहीं है, थकावट भी नहीं है। हाँ, मैं कर रहा हूँ और मेरी कीर्ति प्रसिद्धि के लिए कर रहा हूँ तो उसमें बोझ लगेगा, उसमें व्यग्रता आएगी, उसमें भार लगेगा, उसमें थक जाएंगे। यहाँ तो कोई शांत होना ही नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने कहा, बहुत आदर पूर्वक मैनाक का स्पर्श किया है कि आप मुझे सेवा देने के लिए आए हैं, आपके हृदय के ये हार्दिक भाव है, मैं उसका स्वीकार करता हूँ, उसका अभिवादन करता हूँ। और हनुमान जी महाराज ने बड़े प्रेम से मैनाक का स्पर्श किया है, आदर पूर्वक वंदन किया है और फिर कहा बहुत अद्भुत, राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। राम काज किन्हे बिनु मोहे कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा मेरा विश्राम, राम का काम पूर्ण हो जाए बाद में सोचेंगे, अभी विश्राम की बेला नहीं है। सुविधाओं सामने से मिलती है तो भी उस सुविधाओं को ठुकरा देना और कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर रहना, ये भगवत स्वरूप की निष्ठा में से ही निष्पन्न हो सकता है। नहीं तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कोई पद पर पहुंचता है तो अपनी फैसिलिटी, नेसेसिटी, इतना तो होना ही चाहिए, ये सारी वस्तुओं को सबसे पहले प्रस्ताव रखता है। मैं कहाँ बैठूंगा, मेरी ऑफिस कहाँ है, उसकी फैसिलिटी देख लेगा, एसी कितना चलता है, कितने लोग हैं, कितने चाहिए, डिज़ाइन करता है कि यहाँ पर ये चाहिए, यहाँ पर ये चाहिए। सेवा करनी है उनको, सुविधा गौण है। ऐसी परिस्थितियों में ये महापुरुषों ने सेवा की है। गुणातीतानंद स्वामी जी को जूनागढ़ जाने का आदेश दिया भगवान स्वामीनारायण जी ने। मंदिर का निर्माण करना था, पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़ा तक नहीं था। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा पत्थर से पत्थर को तोड़ते थे। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई हमें रख ले तो सेवा वहीं छूट जाती। एक ही शिकायत सेवा में हमेशा होती है कि हमारे पास संसाधन नहीं है और सुविधा नहीं है। हम सुविधा प्रिय लोग हैं और इसलिए सेवा में प्रथम ओहदा, ओहदे के बाद संसाधनों, संसाधनों के बाद सुविधा, सुविधा के बाद सेवा, सेवा का क्रम तो चौथे पर आता है। वो सेवा में कोई बरकत आती नहीं है। सुविधा प्रिय नहीं थे यहाँ हनुमान जी। किस रूप से शास्त्री जी महाराज ने सेवा की है।
मिट्टी के तेल के कनस्तर को मांझ कर उसमें खिचड़ी पकाते थे। उनके पास खिचड़ी पकाने का बर्तन भी नहीं था। तब अक्षर पुरुषोत्तम सनातन वैदिक धर्म उपासना के प्रवर्तन के लिए दोनों कंधों पर झोली मांगकर ये महापुरुष झोली पर मुस्ताक होकर घर घर पहुँचे और भव्य गगनचुंबी मंदिरों की नींव डाली। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने, जो BAPS संस्था के संस्थापक है, प्रमुख स्वामी जी के गुरुदेव। कोई सुविधा नहीं, 8 आने के लाले थे और उस समय तांगे में बैठकर कोई भक्त उनको ले जाने की इच्छा करता था। बोटाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर सारंगपुर पहुंचना था। घुटनों में जोड़ों का दर्द था, वृद्धावस्था थी, सामान का बोझ उठाया हुआ था। भक्त बेचारा सामान्य था, परंतु वो भी दयाद्र हो गया और तांगे वाले को कहा, भाई कितना लेगा? उसने कहा 8 आना। बोले मैं तुझे 8 आना दूंगा, लेकिन यदि शास्त्री जी महाराज पूछे कि कितने में तय हुआ है तो तू 4 आना बताना। जो तू 8 आना बताएगा तो शास्त्री महाराज बैठेंगे नहीं, और वो नहीं बैठेंगे तो मेरी सेवा चली जाएगी। शास्त्री जी महाराज को फुसलाया और कहा, स्वामी जी 4 आने में ही आ रहा है, आज तो बैठो। तब शास्त्री जी महाराज गए और तांगे वाले को सीधा पूछा, कितने में तय हुआ है? और वो मतलब एक हक्का बक्का सा रह गया, परंतु एक महापुरुष पूछ रहे हैं, इसलिए स्पष्ट कहा कि 8 आने में तय हुआ है और 4 आने बोलने को कहा है। शास्त्री जी महाराज उस भक्त की भक्ति को देखकर प्रसन्न तो हुए, परंतु कहा कि देख भाई, राजमिस्त्री को देने के लिए पैसे नहीं है और सारंगपुर का मंदिर बन रहा है। ये 8 आना उस मंदिर में चला जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही मैं चलकर ही जाता हूँ, तू दुखी मत होना। और 8 आने बचाने के लिए 11 किलोमीटर वो चल गए। उन्होंने अपनी सुविधाओं के लिए तांगे तक नहीं करवाए। ये महापुरुष है। खिचड़ी पका कर खाते थे, बाजरे की रोटी और कहीं खट्टी छाछ 5 किलोमीटर दूर से मिल जाती थी। एक समय भोजन करते थे, शाम को भूख लगे तो भुने हुए चने खाकर 1 लोटा पानी पी लेते थे और मंदिर की नींव की खुदाई अपने हाथों से करते थे। भगवान स्वामी नारायण जी की ये सनातन वैदिक उपासना का प्रवर्तन की जो प्रण उन्होंने ली थी, ठानी थी, ये शास्त्री जी महाराज उस कार्य में संपूर्ण याहोम हो चुके थे। उस समय 2 रुपये लेकर कोई आया और कहा, स्वामी जी आज हमारी रसोई पकवान मिष्टान बनवाइए, ठाकुर जी का भोग थाल नैवेद्य निवेदित हो, आप भोजन प्रसाद ग्रहण करो, सभी संतों को भोजन कराओ। आप रोज़ खिचड़ी और बाजरे की रोटी खाते हैं, खा ले, आज मिष्टान भोजन स्वीकार करो। शास्त्री जी महाराज ने कहा कि तेरे मिष्टान पकवान का 24 घंटे में प्रलय हो जाएगा। ये 2 रुपये राजमिस्त्री को देने के लिए है नहीं, तो मंदिर में दे, लाखों लोग प्रभु का भजन करेंगे, उसका पुण्य लाभ तुझे पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगा। कितना बड़ा वरदान दे दिया। ये शास्त्री जी महाराज ने सुविधाओं को देखा नहीं है। कम से कम वस्तुओं से जीवन का निर्वाह कैसे हो सके और अधिक से अधिक सेवा कैसे हो सके, यही उनके जीवन का एक लक्ष्य था। खाली धूल हाथ धोने के लिए शौच के बाद हाथ धोते थे धूल से 17 बार, और किसी भक्त ने अपने खेत से अंजलि भरकर धूल लाकर खेत में रखी और लोटे के पानी से हाथ धुलाने लगा। उसमें से शास्त्री जी महाराज ने शुद्ध हाथ से 1 मुट्ठी धूल अलग कर दी और उससे हाथ धोने लगे। तो वो भक्त कहने लगा, स्वामी जी खेत में से धूल लाया, आप हाथ धोएंगे तो धूल जाएगी खेत में ही, इसमें बिगड़ने वाला क्या है? शास्त्री जी महाराज ने कहा, आदत बिगड़ती है। क्या आदत बिगड़ती? जितनी धूल की आवश्यकता है उतनी ही धूल मैंने ली है। धूल को भी आवश्यकता से अधिक उपयोग ना करने वाले ये शास्त्री जी महाराज बाकी कौन सी सुविधाओं की इच्छा करेंगे? और ऐसी स्थिति में जब
स्वर्ण की मुद्राओं के घड़े निकले। और ये निर्मोही महापुरुष ने यदि अपने शरीर के सुख सुविधाओं का विचार किया होता तो सबसे पहले वो घड़े निकलवाकर सुवर्ण मुद्रा से वैभवशाली संत आश्रम बनाते और बाद में मंदिरों का काम चलता। उन्होंने कहा उसका मुंह ढक दो, एक भी स्वर्ण की मुद्रा उसमें से निकालनी नहीं है, चूने के तसले उस पर डाल दो और वहीं से नींव ऊपर उठाओ। हम तो घर घर जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे और उस भिक्षान में जो भी प्राप्त हुआ उससे ये मंदिर का निर्माण होगा। ऐसे निर्मोही महापुरुष जब जीवन में मिल जाए तब ये पंक्तियाँ सार्थक होती है। राम काज किन्हें बिनु मोहे कहाँ विश्राम। कोई सुविधाओं की वहाँ ज़रूरत नहीं है। बोरे पर सोकर योगी जी महाराज ने पूरी जिंदगी बिता दी। चंदू भाई विद्याधिकारी गोंडल के बड़े नगर श्रेष्ठ विद्वत वर्य प्रतिष्ठावान प्रबुद्ध महापुरुष योगी जी महाराज डरते डरते उनको कहते हैं कि खाली बोरे मिल जाएंगे। बोले स्वामी खाली बोरे तो हमारे सदगृहस्थ के घर में होते ही है। उनको लगा कुछ भरने के लिए चाहिए होगा तो 5-25 ले आए और योगी जी महाराज को अर्पण किए और पूछा स्वामी अधिक ज़रूरत हो तो कह देना। योगी जी महाराज ने कहा ये पर्याप्त है। धीरे से पूछा स्वामी इसमें भरना क्या है। योगी जी महाराज ने कहा कुछ भरना नहीं है, हम लोग इस पर सोते हैं, बोरे पर सोते हैं। कोई सिरहाना नहीं, कोई तकिया नहीं, हाथ का तकिया करके बोरे पर सो जाए टाट बिछाकर और उसमें भी बिच्छू और सांप आकर डस ले, ऐसी भूमि में निर्वाह करके उन्होंने ये अक्षर पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की है। तब हनुमान जी महाराज का चरित्र एक अद्भुत दर्शन कराता है। मानव जीवन को जितना सादगी से रहना, कम से कम आवश्यकता से जीवन का निर्वाह करके इस जीवन को अधिक से अधिक सेवा में व्यतीत करना और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होना एक अद्भुत प्रेरणा है। राम काज किए किन्हें बिनु मोहे कहाँ विश्राम। और हनुमान जी महाराज वहाँ से चले जाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज घर घर गए, पैदल गए, बैलगाड़ियों में बैठकर गए, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में बैठकर धूल खाई है उड़ती हुई। उबड़ खाबड़ रस्तों में और खेतों में चढ़ाई उतार में उतरते चढ़ते प्रमुख स्वामी महाराज को पीछे पीछे जा रहे सदगुरु वर्य के रूप में महंत स्वामी महाराज विराजमान थे। उन्होंने देखे और महंत स्वामी जी महाराज पुस्तक में लिखते हैं स्वयं कि मेरा हृदय द्रवित हो गया। बामण गांव के अंदर प्रमुख स्वामी महाराज की पधरावनी को देखकर महंत स्वामी जी महाराज विकल हो उठे भीतर से और उनको लगा इतना कष्ट क्यों, चढ़ना उतरना और दूर खेतों में अकेले एक घर के अंदर पदार्पण करना, वहाँ से पुनः उबड़ खागड़ ये खेतों में से निकलकर दूसरे घर में जाना, इतना श्रम किस लिए। बस महंत स्वामी जी महाराज लिखते हैं मैं मन ही मन सोचता था और हाँफते हुए प्रमुख स्वामी जी महाराज उस समय ठहर गए, मुड़कर मेरे सामने देखा। महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं और थोड़ा हंसे और फिर बोले इसी खेतों में योगी जी महाराज बहुत घूमे हैं। तब महंत स्वामी महाराज लिखते हैं कि मैं स्वामी जी पर दया खा रहा था कि ये किस लिए इतना कष्ट उठाते हैं, परंतु प्रमुख स्वामी जी महाराज की दृष्टि उनके गुरुदेव योगी जी महाराज जिस रूप से यहाँ विचरण कर गए थे उसकी स्मृतियों में थी। हमें भी लगता है कि जब प्रमुख स्वामी महाराज योगी जी महाराज की स्मृतियों में थे तब महंत स्वामी जी क्या कर रहे थे, वो भी तो प्रमुख स्वामी जी महाराज के इस कष्टों को देख ही रहे थे और साथ साथ में वो स्वयं भी चल रहे थे, वो भी कष्ट सह रहे थे। परंतु ये गुरु शिष्य का इतना सुंदर संवाद जो है वो हम सभी को यही प्रेरणा देते हैं कि जहाँ साधन सामग्री ना हो, प्रमुख स्वामी जी जहाँ रोड रास्ते नहीं पहुँचे उन गाँवों में जाकर पहुँचे हैं। तब हमें पता 17,500 गाँवों में पदार्पण, लाखों घरों में पधरावनी और जिस रूप से उन्होंने संपूर्ण विश्व में विचरण किया है। 1:30 बजे रात को वनवासी क्षेत्र में स्वामी जी पहुँचे।
5000 वनवासी भाइयों, आदिवासी भाइयों वहाँ बैठे थे प्रमुख स्वामी जी की प्रतीक्षा करते हुए रात के 9 बजे के। परंतु स्वामी जी को पहुंचना था। बीच वाले गांवों ने आग्रह किया, रोक लिए, अपने गांव में ले गए, वहाँ से पधरामणी करवाई, आगे छोड़े, दूसरे गांव वाले ले गए। पहुँचते 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 1 बज गया और 1 बजे तक ये 5000 आदिवासी भाइयों की श्रद्धा को देखकर प्रमुख स्वामी जी द्रवित हो गए और प्रमुख स्वामी जी महाराज कहने लगे, तुम्हारी श्रद्धा को धन्य है। और आज मैं देख रहा हूँ कि आदि से आदि भगवान है, उस भगवान का वास आप सबके हृदय में है, इसलिए आप आदिवासी है, क्योंकि वो भगवान का वास है। और मैं आप सभी के अंदर भगवान स्वामीनारायण जी के दर्शन करता हूँ। इस दृष्टि से, इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिन्होंने विचरण किया है, उनकी दृष्टि सभी में भगवान को देखने की थी, इसलिए थकावट नहीं थी, वो श्रांत नहीं थे, श्रमित नहीं थे, बोझिल नहीं थे, हमेशा प्रसन्न थे। थक तो लगता ही है, परंतु उसकी अनुभूति किसी को होने नहीं दी, क्योंकि राम काज किन्हें बिनु मोहे कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज वंदन करके मैनाक से आगे चले जाते हैं और उस समय सुरसा आती है वहाँ। और सुरसा के लिए बताया है गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में सुंदर पंक्तियाँ लिखी है। जो जन भरिते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। जो जन भरिते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तार। जो जन भरी ते ही बदन पसारा। 1 जोजन का मुंह खोलकर सुरसा खड़ी थी और कहने लगी, देवताओं ने आज मुझे अच्छा आहार दिया है। तब हनुमान जी महाराज ने देखा कि खाने को खड़ी है माता, सर्पों की माँ। हाथ जोड़कर कहा कि राम का काम कराओ, सीता जी का संदेश लेकर एक बार राम तक पहुंचा दूं, फिर स्वयं आकर मैं तेरे मुख का निवाला बन जाऊंगा। आज मुझे छोड़ दे, बस जाने दे। सुरसा ने कहा, जाने तो नहीं दूंगी, क्योंकि यहाँ देवताओं से वो भी प्रेरित थी कि बल तो बहुत है, पराक्रम बहुत है, बुद्धि की यहाँ कसौटी थी। क्योंकि लंका में जाने के लिए मात्र बल पर्याप्त नहीं था, ऐश्वर्य सिद्धि का और बुद्धि का होना भी जरूरी था। और वो हनुमान जी में कितना है, वो परीक्षा ये सुरसा थी। फिर वो नहीं मानी तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि खा ले जब तेरी मर्जी है तो। 1 योजन का उसने मुंह खोला तो हनुमान जी ने अपने बदन को, अपने शरीर को 2 योजन ऊंचा कर दिया। इसको सिद्धि बोलते हैं। कौन सी सिद्धि? अष्ट सिद्धि में महिमा जो सिद्धि है, ये महिमा का दर्शन हनुमान जी ने कराया है। अपने रूप को विस्तारित कर दिया। जब 2 योजन का मुख, अरे हनुमान जी बड़े हो गए, तो सुरसा ने क्या किया कि अब इसी क्रम से हनुमान जी चलेंगे। वो ये सोचेंगे कि अब मैं 2 योजन का मुंह खोलूंगा, तो सुरसा ने तुरंत ही वहाँ पर 8 योजन का मुंह खोला। तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए। सुरसा ने 16 योजन का मुख खोला, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब उसको लगा कि 32 का मुंह खोलेगा, परंतु सुरसा ने एक खेल कर दिया वहाँ पर, उसने 100 योजन का मुख खोल दिया। और हनुमान जी बड़े बुद्धिमान थे। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ये हनुमान जी की लिए हम कहते। तो हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, मसक रूप। ये लघिमा सिद्धि है, छोटे से छोटा, कोई देख ना सके ऐसा बन जाना, ये लघिमा सिद्धि। अष्ट सिद्धि में महिमा, लघिमा, ये 2 सिद्धियाँ है।
और लघिमा सिद्धि का रूप धारण करके, छोटा रूप धारण करके उस विशाल 100 योजन के मुख में प्रवेश करके हनुमान जी बाहर निकल गए। वो छोटा बन के उसका निवाला ग्रास ग्रहण करे, उससे पहले तो हनुमान जी बाहर निकल कर वंदन करते, हो गई तुम्हारी मन की इच्छा पूरी। और जब सुरसा ने ये देखा, कान पकड़ लिए अपने कि बुद्धि में प्रखर है, और सुरसा आशीर्वाद देने लगी। हनुमान जी उनके आशीर्वाद लेकर आगे प्रस्थान करते। ये सुरसा है कौन? मनुष्य की वास्तविक जो स्थिति है, उस स्थिति से हमेशा के लिए उसकी कीर्ति 2 गुण ही बाहर प्रसिद्ध होती है। यदि उसको उल्टा बोले तो जितनी हमारी कीर्ति प्रसिद्ध होती है, वास्तव में उससे आधा भी हमारा रूप होता नहीं है। और यहाँ सुरसा एक कीर्ति के रूप में आई थी कि हनुमान जी उस समय विचार करने लगे, जैसी हमारी कीर्ति हो उससे हमारा स्वरूप वास्तव में दूना होना चाहिए। इसलिए उन्होंने 2 गुना अपना रूप बढ़ाया। परंतु कीर्ति 100 योजन तक फैल जाए, पृथ्वी से आकाश तक जितकी कीर्ति फैल जाए, हनुमान जी कहते वहाँ छोटे बनकर निकल जाओ, कीर्ति की झाल में फंसो नहीं, छोटे बनकर निकल। प्रसिद्धि कीर्ति के अंदर हम लिप्त हो जाते हैं, उससे बाहर निकल नहीं सकते। कनक त्यज्यो कामिनी त्यज्यो, तज्यो धातु को संग, तुलसी लघु भोजन करी जीवे मान के रंग। त्याग में भी कीर्ति मिलती हो तो मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ। यदि मुझे ज्ञान और पंडिताई के कारण कीर्ति मिलती हो तो मैं उसमें अधिक पंडित बनने के लिए तत्पर बनूंगा। यदि दान से कीर्ति मिलती है तो मैं दानी बन जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दान नहीं करना है, परंतु कीर्ति के लिए नहीं करना है, प्रसन्नता के लिए करना है, आज्ञा से करना है, कृतार्थता का भाव समझकर करना है, कर्तव्य कर्म समझकर करना है। इसलिए ये मन ऐसा है, यदि भोगी बनने से प्रसिद्धि बनती है तो भोगी, और त्यागी बनने से प्रसिद्धि मिलती है तो त्यागी। यदि उद्देश्य ही प्रसिद्धि हो तो वो जीवन में लक्ष्य की तरफ निरंतर वर्धमान हो नहीं सकता। हनुमान जी ने यहाँ बुद्धि का प्रयोग किया है। बुद्धि छोटे बनने में है, बड़े बनने में नहीं है। छोटे बनकर, विनम्र बनकर, सरल बनकर, सीधे सपाट अपने कर्तव्य पथ पर किस प्रकार अग्रसर हो सके वो बुद्धिमान है। सारे संसार की सभी वस्तुओं का ज्ञान हो वो बुद्धिमान नहीं है। भगवान स्वामीनारायण जी गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 50वें वचन में कहते हैं, जो अपने कल्याण के लिए जतन करे, उसके संरक्षण के लिए, कल्याण के संरक्षण के लिए सतत लालायित रहता हो वो बुद्धिमान है। शास्त्र और विद्वता को जानता हो, पंडित हो, वो नहीं। ये दुनियावी बातों को जानता है वो भी नहीं। संसार की सारी बुद्धि और प्रतिभा, जिसको हम पहले नॉलेज अथवा जनरल नॉलेज कहते थे, अब तो वो गूगल यूं ही किसी को भी बता देता है, भाई हमारी बुद्धि की कोई औकात नहीं। और उसमें ये AI आया है तो भले भले बुद्धिमान अब उसको ही पूछकर काम करते हैं। उसकी पूछ अब रही नहीं, पूछ उसकी रही। इसलिए अब हमारी बुद्धि की कोई भी प्रतिष्ठा आज के समय में नहीं रही है। तब एक साधन है कि छोटे बनकर भक्ति कर लेने में, ऐसे गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने में यदि जो बुद्धि का वास्तविक प्रयोग हो गया तो वो सतमति कहलाती है। और यहाँ वो सुरसा से आशीर्वाद लेकर हनुमान जी आगे जाते हैं। कीर्ति के बंधन में, प्रसिद्धि के बंधन में भल भला सिद्ध पुरुष भी फंस जाता है। माननीय बनना, पूजनीय बनना, वंदनीय बनना, प्रातः स्मरणीय बनने की होड़ लगी हो
उसके अंदर कोई भी छूट सकता नहीं है। तब एकमात्र गुणातीत संत, उनकी मोनोपोली है, वो उससे अलग हो सकते हैं, वो वखरे है, वो ऊपर है, वो परे है। और ऐसे संत जब हमें साक्षात प्रकट ब्रह्म स्वरूप नयन गोचर हो, उनके अंदर सीधे ही भगवान विराजमान है। जैसे अपने परम दिव्य धाम में भगवान विराजमान है, वैसे के वैसे ही भगवान आज ऐसे संत में विराजमान है। जब हम महंत स्वामी जी महाराज के दर्शन करते, कीर्ति की कोई कामना नहीं, प्रसिद्धि के लिए कोई इच्छा नहीं और प्रयास भी नहीं। प्रमुख स्वामी महाराज के लिए कोई कहते थे नोबेल प्राइज़ मिल जाए, स्वामी ने कहा क्या नोबेल प्राइज़, मुझे एक नहीं दो मिले हैं, मेरे गुरु शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज, ये दो नोबेल प्राइज़ मुझे मिले हैं। क्या कामना करनी है? लाल किला खाली पड़ा है, कीर्तिमान बादशाह गुजर गए, किला पड़ा रहा गया। इसलिए हनुमान जी महाराज ये सुंदर तथ्य समझाते हैं। सुरसा के आशीर्वाद लेकर हनुमान जी चलते हैं, तब सुरसा कहती है बल में और पराक्रम में और सिद्धि के दर्शन कराने में तो आप श्रेष्ठ है, परंतु इतनी सिद्धि और ऐश्वर्य होने के बाद में भी जाते समय वंदन करते हैं, ये तुम्हारे श्रेष्ठ संस्कार है। नहीं तो विजेता बनने का भाव मन में उत्पन्न होता है कि मैंने कैसे उसको हरा दिया, कैसी चतुराई की, कैसे निकलकर भागा और कैसी बौखलाई सुरसा। इस प्रकार का कोई अभिमान नहीं। इतना सिद्ध करने के बाद भी हाथ जोड़कर विनम्र भाव से जाए, ये संस्कारों के दर्शन है। प्रभुता संस्कारों में रही हुई है, किसी और सत्ता संपत्ति सौंदर्य में नहीं रही। इसलिए सुंदरकांड की ये सुंदरता है जिसका हम साक्षात्कार पद पद पर करते जाते हैं।